ये आपका पार्ट 6 वीडियो है जिसमें आप लोगों को हम ठोसों में दोष के बारे में बताएंगे कि ठोसों में किस प्रकार से दोष उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखिए ठोसों में जो दोष उत्पन्न होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठोसों में दोष 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला है बिंदु दोष, दूसरा है पंक्ति दोष, और तीसरा है तल दोष, देखिए बिंदु दोष का मतलब क्या है, यानी कि कोई पदार्थ है, सॉलिड स्टेट का कोई पदार्थ है, तो उसके बिंदुओं में जो दोष उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, बिंदु दोष कहा जाता है। ठीक, और पंक्ति दोष क्या होता है, देखिए जो सॉलिड स्टेट होता है उसकी जो व्यवस्था होती है एक क्रम से होती है। कैसी व्यवस्था होती है, एक क्रम से होती है। तो उसका जो पंक्ति है उसके पंक्तियों में, मान लीजिए ये इसकी व्यवस्था है, ठीक है, तो एक पंक्ति ही क्या हो जाए, गायब हो जाए, उसमें दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति दोष कहते हैं। ठीक है, तल दोष क्या होता है, उसका जो नीचे का भाग होता है तल, उसका जो तल होता है वही क्या हो जाए, गायब हो जाए, उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, तब उसे कहा जाता है तल दोष कहा जाता है। ठीक, तो अब इसके बाद जो है आप लोगों को एक एक करके हम बताएंगे। देखिए ये दोनों तो आपको नहीं पढ़ना है, आपके कोर्स से बाहर है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है बिंदु दोष के बारे में कि बिंदु दोष क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए बिंदु दोष जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। बिंदु दोष 2 प्रकार से होता है। पहला है आरस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है रस समीकरण मितीय दोष। ठीक, पहला है आपका आरस समीकरण मितीय दोष है, दूसरा है रस समीकरण मितीय दोष है। ठीक, तो इन दोनों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। इसमें पहली हेडिंग बनाइए आप लोग, आरस समीकरण मितीय दोष। ये किसी क्रिस्टल जालक में या किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद, दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धनायनों तथा ऋणायनों ठीक, देखिए किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में, ठीक है, यानी कि धनायनों तथा ऋणायनों का जो अनुपात होगा, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाए। ठीक है, उनके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक, तो उनके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। दोष कहते हैं।
तो आरस समीकरण में ये दोष क्या होता है, किसी आयनिक क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धनायनों तथा ऋणायनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। आरस समीकरण मितीय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक, तो अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, तो ये दो प्रकार से होता है, ये भी दो प्रकार से होता है, प्रकार से होता है। पहला है ऋणायन रिक्ति दोष, और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष होता है। उसके बाद अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष क्या होता है, इन दोनों के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है, ऋणायन रिक्ति दोष में क्या होता है, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, इस प्रकार से उसकी संरचना है, ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो ऋणायन रिक्ति दोष को हम कैसे समझते हैं। इसमें तो देखिए किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपना स्थान क्या करता है, रिक्त कर देता है। कोई ऋण आयन अपना स्थान रिक्त कर देता है, मतलब अपना स्थान जो है खाली कर देता है, और उस स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है स्थापित कर देता है। अपना स्थान क्या करेगा, रिक्त करेगा, और उस स्थान पर ये क्या करेगा, मान लीजिए ये कोई ऋण आयन है, किसी स्थान से आप गायब कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ऋण आयन क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा या रिक्त हो जाएगा, और उसी के स्थान पर जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित करेगा। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखिए ये आवेश को बराबर रखने के लिए, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि इसमें जो है पॉजिटिव वाले कितने हैं, ठीक है, अगर एक निगेटिव वाला गायब हो जाता है तो निगेटिव वाला क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि आवेश को बराबर करने के लिए। ठीक, तो ऋणायन रिक्ति दोष में क्या लिखेंगे आप लोग कि किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋणात्मक आयन, कोई ऋणात्मक आयन
अपना स्थान, कोई ऋणात्मक आयन अपना स्थान रिक्त कर उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्थापित कर देता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, या आप सबसे पहले समझ लीजिए इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ से ऋणायन रिक्ति दोष जो है निकला और उस स्थान पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है विस्थापित किया, तो इस पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो ऋणायन रिक्ति दोष पर प्रभाव या ऋणायन रिक्ति दोष के प्रभाव, ठीक, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये क्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है क्रिस्टल कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो क्रिस्टल रंगीन हो जाता है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। क्रिस्टल, पहला पॉइंट तो यही है कि क्रिस्टल क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्रिस्टल रंगीन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में है लिथियम क्लोराइड हो गया, लिथियम क्लोराइड हो गया। तो देखिए लिथियम क्लोराइड में क्या होगा कि अगर इसमें इस प्रकार से दोष अगर उत्पन्न हो जाता है तो लिथियम क्लोराइड जो होता है और उसका कलर जो है गुलाबी हो जाता है, गुलाबी क्रिस्टल बन जाता है, गुलाबी क्रिस्टल बन जाता है। और भी है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। तो NaCl में अगर इस प्रकार से दोष उत्पन्न होगा तो उसका जो क्रिस्टल होगा वो पीला हो जाता है, पीला क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है, ACl है, अगर इसमें जो है इस प्रकार से दोष उत्पन्न होगा तो ये आपका हो जाता है बैंगनी कलर। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया ये आपका ऋणायन रिक्ति दोष हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम समझते हैं दूसरा वाला, अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष। अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष, इसको हम समझते हैं ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में जो है कोई धनात्मक आयन जो है अंतराकाशीय स्थान में चला आता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई संरचना है, A पॉजिटिव B निगेटिव, पॉजिटिव B निगेटिव,
प्रकार से कुछ क्रिस्टल की संरचना है। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसी से स्पष्ट हो जाएगा अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष, यानी कोई धन आयन जो है अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जाता है। कोई धनायन दोष, कोई धन आयन अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाता है, अतिरिक्त आ जाता है। अब अंतराकाशीय स्थान किसको बोला जाता है, तो इस वाले भाग को, ठीक है, ये जो भाग आपको दिख रहे हैं बीच वाले, इसको बोला जाता है अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान, ठीक। तो किसी आयन के क्रिस्टल में देखिए इसमें होगा क्या, कोई भी धनायन आयन, मान लीजिए कि ए पॉजिटिव आयन कहीं से अतिरिक्त आ गया जो है इस क्रिस्टल में, कहीं से अतिरिक्त आ गया, तो आवेश में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। भाई पॉजिटिव वाला आवेश ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, कम आवेश हो जाएगा। तो उसके आवेग को बराबर रखने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाता है, और विस्थापित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अंतराकाशीय स्थान में और विस्थापित हो जाता है। तो किसी भी स्थान में आप विस्थापित कर सकते हैं। तो एक अंतराकाशीय, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में और आगे जो है विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष कहा जाता है, ठीक। तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनात्मक आयन अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जाता है। कोई धनात्मक आयन अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जाता है, तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए, तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान में, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त अंतराकाशीय स्थान में क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त धनायन दोष कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी कुछ संरचनाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे AgBr हो गया, AgBr, ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये तो पहला हो गया धातु आधिक्य दोष हो गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब इस समझते हैं दूसरा है धातु न्यूनता दोष। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला है धनायन रिक्ति दोष, और दूसरा है अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष। पहला है धनायन रिक्ति दोष है, दूसरा है अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष। तो
इसको समझते हैं सबसे पहले धनायन रिक्ति दोष को कि क्या होता है। तो धनायन रिक्ति दोष को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, देखिए धनायन रिक्ति दोष यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन जो है अपना स्थान क्या कर देता है, रिक्त कर देता है। ठीक है, मान लीजिए ये धनायन है, जो धनायन है वो अपना स्थान क्या कर देता है, कोई एक धनायन अपना स्थान क्या कर देता है, रिक्त कर देता है। ठीक है, तो अगर धनायन अपना स्थान रिक्त कर देगा तो आवास जो आवेश इसका होगा जो है, आवेश में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उस आवेश को बनाए रखने के लिए जो है ये क्या करता है, किसी एक मान लीजिए किसी एक जो है धनायन को जो है उसके आवेश को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसके आवेश को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक, तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है धनायन रिक्ति दोष कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से जो है इसको गायब कर दिया। ठीक है, और किसी एक के चार्ज को क्या करेगा, किसी एक के आवेश को बढ़ा देगा। मान लीजिए इस पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है धनायन रिक्ति दोष कहा जाता है। ठीक, तो इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान रिक्त कर देता है। तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए, तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए, उसके आवेश को बनाए रखने के लिए कोई एक धनात्मक आवेश को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को धनायन रिक्ति दोष कहते हैं। धनायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, धनायन रिक्ति दोष कहा जाता है। और यह दोष जो है उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, जिस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बदलती है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हो गया Fe है, तो Fe पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज भी होता है और Fe पर 3 भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, चेंज होती रहती है, मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है। तो उस क्रिस्टल में ही ये पाया जाता है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, बदलती है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा FeO हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं Fe2O3। ठीक, तो ऐसे ही इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें पाया जाता है। या FeS कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, FeS हो जाएगा, Fe2S3। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला समझते हैं, अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त दूसरा है अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त
ऋणायन दोष। अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष, इसको समझते हैं इसमें किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष, यानी कोई ऋणायन आयन है, कोई ऋणायन आयन जो है अतिरिक्त आ जा रहा है। कहाँ? अंतराकाशीय स्थान में कोई ऋणायन आयन किसी, यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋणायन आयन जो है क्या हो जा रहा है, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जा रहा है। जब अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जाएगा तो आवेश में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए जो है किसी धनात्मक आयन को क्या होगा, बढ़ाना होगा। ठीक, तो इसको इसी वाले एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे ये वाला दिया गया है, यहाँ A पॉजिटिव था, यहाँ पर भी A पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋणायन आयन क्या हो रहा है कि अतिरिक्त आ जा रहा है अंतराकाशीय स्थान में। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऋणायन आयन है B निगेटिव, यहाँ आ जा रहा है, अतिरिक्त आ जा रहा है, तो इसके आवेश में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। भाई B माइनस वाला ज्यादा हो जाएगा, A पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसके आवेश को बनाए रखने के लिए इसमें क्या होगा कि किसी एक धनात्मक, दो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसका आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है, इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष कहते हैं। ठीक, तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई ऋणात्मक आयन अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त आ जाता है, तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए तो उसके आवेश को बनाए रखने के लिए कोई धनात्मक आवेश को बढ़ा देते हैं। आवेश को बढ़ा देते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष कहते हैं। अंतराकाशीय स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष कहते हैं। स्थान के अतिरिक्त ऋणायन दोष कहते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।